हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, द टॉपिक इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, एंड द टॉपिक इज फ्रॉम टेंथ क्लास। आपका अगर आप साइंस टेंथ क्लास का बुक देखोगे पार्ट वन का, तो सेकेंड चैप्टर विल बी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, अगर आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करना चाहते हो किसी भी एलिमेंट का, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ आपका पीरियड हो, लेकिन ये सभी सारी जो चीजें हैं क्लासिफिकेशन की, वो कहाँ से स्टार्ट हुई? तो वो स्टार्ट हुई आपके डोबेनेरियर ट्रेड से। अगर आपके पहले चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखते हो, तो वो पॉइंट है आपका डोबेनेरियर ट्रेड। ये आपके साइंटिस्ट है। ओके, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये डोबेनेरियर साइंटिस्ट है। ओके, सबसे पहले आपको कभी भी आप अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कर रहे हो फॉर टेंथ क्लास, ओके, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आपको कुछ एलिमेंट्स है जिनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वी जनरली डिस्कस सम एलिमेंट्स। ओके, तो ये एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला आपको जो एलिमेंट देखने के लिए मिलता है, वो होता है आपका हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद होता है आपका हीलियम। करेक्ट, उसके बाद होता है आपका लिथियम। उसके बाद होता है आपका बेरिलियम। करेक्ट, उसके बाद आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। करेक्ट, उसके बाद आपका आता है सोडियम, मैग्नीशियम। ओके, उसके बाद आपका आता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। करेक्ट, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम। ओके, यहां तक आपको एलिमेंट के बारे में बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। अगर आप कभी भी ये एलिमेंट को देखोगे ना, तो ये एलिमेंट में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपको एलिमेंट का नेम, ओके, एच का सिंबल आपका क्या है? अगर मैं कहूं तो सबसे पहले आपको नेम पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं एच लिखता हूं, तो एच क्या होता है? आपका हाइड्रोजन होता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एच ई लिख रहा हूं, तो ये क्या होता है? आपका हीलियम होता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर मैं यहाँ पे एल आई लिख रहा हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इसको हम क्या कहते हैं? लिथियम कहते हैं। करेक्ट, तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ जितने भी एटम है उनके बारे में आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आपका बेरिलियम कैसे लिखा जाता है, बोरॉन कैसे लिखा जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ओके, सोडियम, मैग्नीशियम। उसके बाद आपका ये Mg है, यू कैन करेक्ट डाउन, ये आप करेक्ट कर लो। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, एंड लास्ट वन इज कैल्शियम। हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे, वी ओनली राइट डाउन 20 एलिमेंट्स। ओके, वाई वी ओनली राइट डाउन द 20 एलिमेंट्स? आप अगर अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखोगे, तो वहां पे आपको 118 एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। करेक्ट, लेकिन अगर आप डेबोनेरियर ट्रेड देख रहे हो, तो डेबोनेरियर ट्रेड के लिए सिर्फ ये 20 एलिमेंट बहुत ज्यादा काफी है। करेक्ट, ये हो गया आपका डेबोनेरियर ट्रेड के अंदर जो एलिमेंट्स याद रखना था, वो पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या करो, हेडिंग डालो। ओके, ये हेडिंग में आप उसके ट्रेड के बारे में आप बताओ। ओके, और ये ट्रेड क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। TRIADS। ओके, ये ट्रेड्स क्या है जिसके बारे में हम लोग, ये डेबोनेरियर ने पूरा क्या हुआ एक्सप्लेनेशन दिया था। अभी उसने क्या बताया था यहाँ पे, उसने दे गिव द सम पॉइंट्स अबाउट डेबोनेरियर ट्रेड। ओके, दे क्लासिफाई एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। उसने सबसे पहले क्या किया था, ये सभी के सभी जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, उसने सभी एलिमेंट्स को किसके ऊपर क्लासिफाई किया था? एटॉमिक मासेस के। ओके, और एटॉमिक मासेस आर अरेंज, एटॉमिक masses
are arranged in increasing order. Okay, increasing order. ये बहुत क्लियर हो गया, ये सेकंड पॉइंट है. व्हाट इज द थर्ड पॉइंट इन डेबोनेरियर ट्रेड? अभी अगर आप डेबोनेरियर ट्रेड के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डेबोनेरियर ट्रेड के अंदर सबसे पहले तो उसने क्या किया था, ये सभी चीजों को एटॉमिक मास के साथ उसको रखा था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, उसके बाद दे फॉर्म ट्रेड. ओके, उसने क्या किया था, बाद में ये सारे के सारे एलिमेंट्स का ट्रेड्स ऑफ एलिमेंट फॉर्म किया. ओके, अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी आप ये सॉल्व करते हो या फिर लिखते हो किसी एग्जाम के अंदर, तो कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड? ट्रेड इज नथिंग बट द सेट ऑफ थ्री. ओके, इसके बारे में आपको पता चल गया. अभी ये भी क्लियर है पॉइंट कि दे फॉर्म द सेट ऑफ थ्री ऑफ एलिमेंट. ओके, एंड ऑल द सेट आर arranging, all the set are formed, all the trade are formed on the basis of chemical factor. ओके, अभी उसने क्या किया, जितने भी उसने ट्रेड फॉर्म किए, ओके, वो सारे के सारे जो ट्रेड थे उसने केमिकल फैक्टर के ऊपर अरेंज किए. ओके, नाउ वी सी द ट्रेड ऑफ डेबोनेरियर ट्रेड. अभी उसने कौन कौन से ऐसे ट्रेड फॉर्मेशन किए जो यहाँ पे आपको देखना है. तो सबसे पहले ही फॉर्म आपका, उसने सबसे पहले क्या फॉर्म किया, लिथियम. ओके, उसके बाद उसने क्या लिया, सोडियम. ओके, और उसके बाद दिया उसने पोटेशियम. ये उसका फर्स्ट ट्रेड था. ओके, ये उसका क्या था, फर्स्ट ट्रेड. ओके, देन ही फॉर्म द सेकेंड ट्रेड. सेकेंड ट्रेड में क्या क्या था, सेकेंड ट्रेड में था आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम. ये था, ये इसका क्या था, सेकेंड ट्रेड था. करेक्ट. थर्ड ट्रेड क्या था, थर्ड ट्रेड ही विल फॉर्म क्लोरीन. करेक्ट. उसके बाद आपका यहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट डाउन ब्रोमीन. ओके, एंड आयोडीन. ये उसका थर्ड ट्रेड था. ठीक है, इस तरीके से दे आर फॉर्मिंग द थ्री सेट्स ऑफ ट्रेड, जिसमें पहले में उसने लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया. सेकंड ही विल कंसिडरिंग द कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंटियम एंड बैरियम. करेक्ट. थर्ड ही विल कंसिडर टू बी ए सेट एज अ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अभी ये सेट लेने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे पता है क्या करने गया, उसने क्या किया, उसने कहा कि यहाँ पे जो मिडल है, ओके, यहाँ पे जो मिडल एलिमेंट है जो उसने सेट में लिया था, ओके, मिडल एलिमेंट, ओके, इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट. ओके, उसने सिंपली क्या किया, जो मिडल एलिमेंट था उसको उसने कहा कि वो क्या होगा, मीन होगा किसकी वैल्यू का, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मासेस का. ओके, ये उसका एक और पॉइंट हो गया जो आपको यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा. ओके, दे विल कंसिडर द मिडल एटम एज अ मीन वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ ट्रेड है जिसको हम चेक करके देखेंगे कि क्या सच में वहां पे जो वैल्यू है वो आपको देखने के लिए मिल रही है. ओके, फर्स्ट वी कंसिडर एज अ लिथियम, ओके, सोडियम एंड पोटेशियम. ओके, दिस इज अ फर्स्ट ट्रेड. अभी लिथियम का यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है, 6.9. ये किसका है, एटॉमिक मास है. करेक्ट.
आप क्या करना, जब भी आप यू हैव टू राइट डाउन एनी नोट्स, ओके, आप कुछ भी लिखो तो आप प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें आप लिखा करो। देन ही विल कंसिडरिंग द सोडियम एज अ मिडल वन, तो सोडियम का यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें फाइंड करना है। देन ही विल टेल देम द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ पोटेशियम, और इसका जो वैल्यू था वो कितना था आपके पास 39.1 था, और इसका एटॉमिक मास यहाँ पे आपने लिख दिया, करेक्ट। अभी अकॉर्डिंग टू द डेबोनेरियर ट्रेड, जो उसका एक फॉर्मूला था, व्हाट ही से अबाउट द डेबोनेरियर ट्रेड, कि जो उसका पहला है, पहला यानी लिथियम है, प्लस उसका जो थर्ड वाला है पोटेशियम है, इट विल बी डिवाइडेड बाय टू, एंड दिस इज अ मीन ऑफ आपके सोडियम का, क्या है ये मीन है, ये उसने वैल्यू बोली है। अभी मुझे बताओ, क्या सोडियम का यहाँ पे मीन आप निकाल सकते हो? बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। लिथियम वैल्यू क्या है एटॉमिक मासेस में, 6.9, प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम क्या है आपके पास 39.1, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोडियम? तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आई थिंक मेरे हिसाब से 46 डिवाइडेड बाय 2, एंड द आंसर विल बी 23, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो सोडियम का जो मीन वैल्यू है वो कितना आ रहा है आपका, 23 आ रहा है, और ये बिल्कुल क्या है, राइट है, ओके। अगर आप सोडियम का एग्जैक्ट वैल्यू भी देखोगे ना आपके पीरियोडिक टेबल में, तो आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट। नाउ वी मूव टू द सेकेंड ट्रेड। अभी उसका जो सेकेंड ट्रेड था वो किसमें था? सेकेंड ट्रेड ही कंसिडरिंग कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम। ये उसने क्या किया, सेकेंड ट्रेड कंसिडर किया। आपको कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर पता है कितना होता है, 40.1, ओके। आपको बैरियम का यहाँ पे आपको पता है एटॉमिक मास कितना होता है, वो होता है आपके पास 137.3, ओके। और आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रोंटियम का आपको एटॉमिक मास आपको यहाँ पे फाइंड करना है, करेक्ट। ये आपको क्लियर हुआ बात? क्या आपको यहाँ तक कंफ्यूजन है? कोई नहीं होगा। नाउ ही विल डिस्कवर द मीन वैल्यू ऑफ स्ट्रोंटियम। तो उसने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रोंटियम लिखा, यहाँ पे मीन लिखा, करेक्ट, इज इक्वल टू पहले का कैल्शियम प्लस इज इक्वल टू आपका थर्ड का बैरियम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू atomic mass of calcium is 40.1 plus atomic mass of barium is 137.3 and divided by 2, okay. What is the final value of strontium? The final value of strontium will be 87.6, okay, and this is a correct answer. ये क्या है आपका एक करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है, करेक्ट। तो क्या मुझे बताओ इसके अंदर कोई दिक्कत आपको हो रही है या फिर कोई परेशानी यहाँ पे आपको है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। वी कैन ऑल्सो कंसिडर वन मोर ट्रेड, और ये मोड ट्रेड में हमने जो तीसरा वाला ट्रेड देखा था, ओके, वो क्या था हमारे पास? क्लोरीन था, ब्रोमीन था और आयोडीन था, ओके। अभी मुझे बताओ क्लोरीन का यहाँ पे एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5, ओके, दिस इज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। आयोडीन का एटॉमिक मास कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 126.9। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ बैरियम? जो हमें नहीं पता है बोरॉन का, क्या करना है, हमें फाइंड करना है। वी हैव अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन वैल्यू ऑफ बोरॉन, ओके, बैरियम। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मीन हो जाएगा बी आर का। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट वैल्यू इज क्लोरीन प्लस थर्ड वैल्यू इज आयोडीन डिवाइडेड बाय 2। what is the atomic mass of chlorine? The atomic mass of chlorine is 35.5 plus what is the atomic mass of iodine is 126.9, okay. And you have simply sum the value of chlorine and iodine and divided by 2, you can find the value of Br, okay. तो बी आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपको 79.9 देखने के लिए मिलेगी, एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ बेरियम, ओके। तो क्या मुझे यहाँ पे ये बताओ, आपको ये कॉन्सेप्ट है जो क्या समझा नहीं समझा, ओके, या फिर कोई दिक्कत यहाँ पे आ रही है? अगर आपको कहीं पे भी यू आर फाइंडिंग सम प्रॉब्लम, देन यू कैन ऑल्सो डिस्कस in comment also, and you can also comment down
इन माय इंस्टाग्राम चैनल, ओके, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर प्रॉब्लम इन माय टेलीग्राम चैनल, जो जिसका लिंक भी आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। एंड यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी दोस्त को आपके कहीं कोई भी दिक्कत है, they can simply ask a question, okay, on my telegram channel, on my instagram channel, okay। आपको वहां पे हर तरह की छूट है। on instagram or telegram there are lots of books will be available, okay, there are lots of notes will be available based on science chemistry, okay। तो वहां से जाके you can easily download them, okay, and you can easily access, you can simply print out the whole notes and use as a uh, स्टडी मटेरियल। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ओके। और ओनली our channel, my channel is providing you notes for the every and each topic। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो डोबेनेरिया ट्रेड है ये टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मेंडेलीव ट्रेड, ओके, या फिर मेंडेलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हाउ द मेंडेलीव इज क्लासिफाई द एलिमेंट, ओके। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक विल बी देयर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के ऊपर, जिसमें हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे फॉर्म होता है, ओके, जिसके अंदर आपके 3-4 साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट इज डोबेनेरिया ट्रेड, सेकेंड इज न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ओके, थर्ड इज मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, एंड द फोर्थ इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके, डिस्कवर बाय जो आपके हेनरी मॉसले हैं उनके द्वारा ये पूरा का पूरा डिस्कवर किया गया था। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, और प्लीज आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ओके, और उनको भी कहो कि आप हमसे जुड़ें। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे, आपको 10th क्लास हो, 9th क्लास हो, आपको बहुत सारे यहाँ पे जो वीडियोस हैं, ओके, रिलेटेड टू द साइंस, ये आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच अगेन, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ओके।